नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में अरविंद कुमार सिंह। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। लोनी विधानसभा क्षेत्र में एक निजी कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने फिर विवादित बयान देते हुए मुस्लिम समुदाय के त्योहार बकरीद को लेकर बच्चों की कुर्बानी करने तक की बात कही। वहीं लोनी विधायक में सरकार के आदेशों का भी उल्लंघन किया है। उन्होंने अपनी सरकार के आदेशों को दरकिनार कर दिया। वही हम आपको बता दें कि इस प्रकार से दिया हुआ बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भारी पड़ सकता है। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का फिर एक विवादित बयान सामने आया है। बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। क्या धार्मिक त्योहारों पर भी रोक लगा देंगे? वही लोनी से पूर्व विधायक हाजी जाकिर अली ने लोनी विधायक नंदकिशोर पर पलटवार किया है, जिसमें पूर्व विधायक हाजी जाकिर ने कहा कि लोनी विधायक राजनीति के चक्कर में इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। इसके लिए उन्हें मुस्लिम समुदाय से माफ़ी मांगनी चाहिए और बताया कि लोनी में हर धर्म के व्यक्तियों ने भाईचारा कायम करके एक साथ हर त्यौहार मनाया है। सभी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर इस पवित्र त्यौहार को मनाएंगे। प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है कुर्बानी को लेकर, उसका पूरा करते हुए इस त्यौहार को मनाएंगे। लेकिन लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर इस बात से नाखुश नजर आते हैं। विधायक नंदकिशोर गुर्जर को मुस्लिम समुदाय से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ही दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव उम्मीद पहलवान नंदकिशोर विधायक पर गरजे। उम्मीद पहलवान ने बताया कि यह हमारे धर्म में कई वर्षों से कुर्बानी का त्यौहार मनाया जाता है। लोनी विधायक अपना त्यौहार मनाएं, हमें अपना त्यौहार मनाने दें। हर धर्म एक साथ मिलकर एकजुट होकर लोनी में त्योहारों को मनाता है। आने वाले चुनाव में लोनी विधायक को खामियाजा भुगतना होगा। देखिए, कई कार्यक्रम आज थे और लोनी में लोग बहुत शांति के साथ, क्योंकि अभी रक्षाबंधन का और दूसरे त्यौहार भी हैं, 15 अगस्त भी है और इसके अलावा अभी ईद का भी त्यौहार हमारे सामने है। तो इस सावन के पवित्र माह में, क्योंकि ये महादेव का माह है और श्रावण मास में ईद भी और ये सारे जो त्यौहार पड़ रहे हैं, तो मेरा लोनी के सभी नागरिकों से अपील है कि कोई भी किस तरह की, जैसे बकरीद का त्यौहार है, इस पर कुर्बानी ना करे। जिस तरह से लोगों ने लोनी के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का और तमाम शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए ऊपर वाले के महादेव की कृपा से लोनी में कोरोना को हमने हराया है, तो लोनी के लोग सुरक्षित हैं। उसी तरह से लोग कोई कुर्बानी ना करें, क्योंकि मास से फैलता है, सब लोगों के सामने आया है। और शराब जो है बिल्कुल सेवन ना करें, बिल्कुल कम से कम करें, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। और जिस तरह मंदिर और मस्जिदों में लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी और लोग नहीं गए, उसी तरह से कुर्बानी नहीं करेंगे, क्योंकि कुर्बानी जो है वो किसी भी अपनी पवित्र चीज़ को ऊपर वाले को समर्पित करने का नाम है। इस तरह सनातन धर्म में पहले बलि दी जाती थी, अब उसकी जगह नारियल जो है उसको फोड़ करके बलि की पूर्ति की जाती है, बकरे को नहीं काटा जाता। इसी तरह मेरा भी इस्लाम धर्म के मानने वालों से निवेदन है कि वो भी अपनी पवित्र चीज़ को, अपने बच्चे को बलि नहीं करता है। अगर ज़्यादा कोई ये कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। इस तरह निरीह जीवों को मार करके बलि दे करके कहना और उनको खाना, अगले जन्म में उन्हें बकरा बनना पड़ेगा और उन्हें लोग खाएंगे। प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है उसे भरना पड़ता है। तो इसलिए अपना अगला जन्म भी अच्छा हो। लोनी के लोगों से खास तौर से मेरा कहना है कि वो इस तरह की बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें कोरोना फैलने की संभावना ज़्यादा है। और बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ एक भी कुर्बानी ना हो, शासन प्रशासन तय करें। मैं SDM से इस बात की कहूँगा और हमारे लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि लोनी के अंदर बिल्कुल कोरोना ना आए, जिसके लिए पूरी तरह से अगर कहीं ये कुर्बानी दी गई वो जिम्मेवार होगी। और हम भाई, कल एक लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बयान आया था कुर्बानी को लेकर, इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कुर्बानी का क्या महत्व है। देखिए, ये जो विधायक है लोनी के बीजेपी से, और बीजेपी में रहना ही समझ लीजिए कि गलत बयानबाजी है। माननीय विधायक लोनी विधानसभा से विधायक है। इस लोनी की जितनी भी जनता है उन सबके विधायक हैं। हम लोनी में रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे विधायक हैं। मगर ये बीजेपी इस बीजेपी पार्टी की इतनी मानसिकता खराब है। इस बीजेपी में रहने वाले जितने भी कार्यकर्ता विधायक हैं उनकी इतनी मानसिकता खराब हो जाती है कि वो सरकार से हटकर, संविधान से हटकर, गवर्नमेंट से हटकर बयान देते हैं। आखिर विधायक जी कुर्बानी के बारे में जानते ही क्या है जो उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया? नहीं, कुर्बानी क्या है कि ये आप बताने, इसका महत्व क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे नबी को एक ख्वाब यानी सपना दिखाई दिया था कि
कि अल्लाह ताला ने कहा है कि आप अपने बच्चे की कुर्बानी दो। उन्होंने अल्लाह की बात को मान के, सपने की बात को मान के वो अपने बच्चे की कुर्बानी देने चले, और जैसे ही उन्होंने अपने बच्चे पर छुरी चलानी चाहिए तो वो छुरी नहीं चली। जब उन्होंने देखा कि छुरी किस पे चली है तो उनके बच्चे को हटाकर उसके छुरी के नीचे दुम्बा था, क्योंकि इस्लाम कभी किसी का खून करना नहीं सिखाता, इस्लाम कभी किसी का कत्ल करना नहीं सिखाता। इस्लाम एक ऐसा साफ सुथरा धर्म है कि कहीं भी खूनी बातें नहीं करता। आप देख लीजिए कि छुरी चलाते हैं बच्चे पे, निकलता है दुम्बा, तो ये इस्लाम सिखाता है। तो अल्लाह ताला ने, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि इस्लाम भाई से भाई को गले लगाने का है। और बात रही विधायक जी की, तो विधायक जी माफी मांगे। इन्होंने सरकार से अलग हटकर, क्या ये यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाइडलाइन है? क्या ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह या वो जो दूसरे बने उनकी गाइडलाइन है? क्या ये प्रधानमंत्री की गाइडलाइन है? और विधायक जी तो अक्सर विवाद में रहते हैं। मैं विधायक जी को सलाह देना चाहता हूं कि विधायक जी, आपको हिंदुस्तान जान चुका है। जब आपने योगी जी के खिलाफ 200 विधायक लेकर बैठे थे, इसलिए आप ये ना सोचें आपको नहीं जानता है, हिंदुस्तान आपको जान चुका है। आप लोनी की जनता से माफी मांगे, अल्पसंख्यक से माफी मांगे, और आप विधायक हैं, आपको तो एक लेटर पैड लिखना चाहिए कि लोनी में बकरीद से पहले सभी वार्डों में सफाई हो, सभी आसपास की जितनी भी मस्जिद है, क्योंकि मस्जिदों में ज्यादा नमाज तो नहीं पढ़ सकते, 5 से 6 पढ़ेंगे लोग, मगर वह कली बिछाई जाए, गली गली मोहल्ले का कूड़ा उठवाया जाए। राशिद गेट में बहुत कूड़ा है, पूरी लोनी में बहुत कूड़ा है, उन सब कूड़े को उठवाकर सफाई करवाएं। आप विधायक हैं, आपको तो अपने लेटर पैड पे ये लिखना चाहिए कि लाइट अच्छी आए 3 दिन और लोनी का कूड़ा उठे। मगर आप विधायक, आपने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया कि कुर्बानी नहीं होगी। आपको लोनी की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उनमें भय का माहौल हो गया, और मैं लोनी की जनता से भी कहना चाहता हूं कि इत्तफाक इत्ताद अखलास के साथ कुर्बानी करें। कोई कुत्ता बिल्ली अपने घर से अवशेष बाहर ना ले जाए, सफाई का ध्यान रखें, समरसेबल चलाएं, अपनी सफाई से कुर्बानी करें। और विधायक जी, मैं एक बार फिर आपको कह देना चाहता हूं कि आप बिल्कुल इस बयान पे माफी मांगे। ये आपका बयान अच्छा नहीं है, ये एक लोनी के विधायक हैं आपको ये बात शोभा नहीं देती कि आप इस तरीके के बयान दें। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल इस बयान पे। इस वक्त हम खड़े हैं जिला गाजियाबाद के लोनी अपर कोर्ट पर, जहां हमारे साथ पूर्व विधायक हाजी जाकिर मौजूद हैं। और हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दिया है कि बकरीद ईद को लेकर, जिसमें बच्चों की कुर्बानी तक की बात कही गई है उसमें, और कहा है कि पूर्व जन्म में, आने वाले जन्म में अगर इस वक्त कोई बकरी की या किसी जानवर की कुर्बानी करता है तो उसे वो ही बनना पड़ता है। क्या है पूरा मामला? और इस तरह विवादित बयानों में लगातार नंदकिशोर विधायक बने रहते हैं, आखिर ऐसा क्यों है? और क्या इसके पीछे कोई राजनीति या कोई द्वेष का कारण है जो एक ही समुदाय को बार बार निशाना बनाया जाता है? हम बात करेंगे पूर्व विधायक हाजी जाकिर से इस बारे में कि जो इस मजहब में कुर्बानी होती है, क्या है वो पूरा मामला कुर्बानी को लेकर। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, हमारे विधायक को क्या लेना हमारे मजहब से, जब संविधान में हमें अधिकार दे रखा है। और अगर आपको किसी के मजहब को कुछ कहना है तो उससे पहले उस मजहब को पढ़िए। ये जो कुर्बानी है, ये अहंकार की, तकब्बुर की, इन सब की कुर्बानी इंसान को देने के लिए बताइए। हमारे मजहब में कोई दूसरे जन्म का फंडा नहीं है। तो हम अपने मजहब को जानते हैं, आप अपने मजहब को पालन करें भाईचारे से। जिस तरीके से अब से पहले से लोग जीते आ रहे हैं, सारे त्यौहार, चाहे कोई ईद हो, बकरीद हो, दिवाली हो, होली हो, सब मिलजुल कर मनाते आ रहे हैं और इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सब ने आदेश दे दिए हैं कि बकरीद मनाई जाएगी, कुर्बानी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। जो गंदगी है, जो कूड़ा निकलेगा उसे दबाया जाएगा, गलियों में नहीं फेंका जाएगा। इन सब के साथ साथ कुर्बानी होगी। ये कहते हैं अगर किसी ने कुर्बानी करी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उन्हें जेल पहुंचवा देंगे। तो मैं कह रहा हूं हम कुर्बानी करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए,
अगर जेल भिजवाना हमें भिजवाइए, कुर्बानी को आप नहीं रोक सकते। नहीं, तो लगातार लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के द्वारा जो आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, विवादित बयान दिए जाते हैं और यहाँ तक कह दिया कि अपनी औलाद की कुर्बानी करो, तो इसके पीछे क्या कहते ये हमारे उलेमा बताएंगे और क्यों करें। जो हम करते आए हैं हम वो करेंगे, हमें संविधान ने पूरा अधिकार दिया। आप अपनी सरकार के मुख्यमंत्री से, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल करिए, जिन्होंने गाइडलाइन जारी करी है उनके खिलाफ धरना दीजिए और आप पूरे मुस्लिम समाज से माफी मांगिए। आपको किसी मजहब के खिलाफ कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, अभी आप इतने बड़े नहीं बने हैं। लगातार अभी एक मामला सामने आया, एक तरफ प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो गाइडलाइन जारी कर रही है ईद को लेकर के, ईद मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, और यहाँ अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरह के बयानबाजी से ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये अननेसेसरी हाईलाइट होना चाहते हैं और कोई मसला नहीं है। ये विवादित बयान देके ये भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में भी भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी। ये कह रहे हैं कि बकरों से कोरोना फैलेगा, कुर्बानी से कोरोना फैलेगा। अरे कोरोना सारा हिंदुस्तान जानता है कौन से देश से शुरू हुआ और यहाँ लेकर ही आप लोग आए कोरोना को, वरना यहाँ किसी को ना कोरोना था ना होता। आप ही जा के चाइना से पकड़ के लाए कोरोना वालों को, आप ही की वजह से फैला है। ये सरकार आज पूरी तरह फेल है और जब ऐसी बातें, ऐसे बयान इनके जिम्मेदार विधायक देंगे तो सबको पता है 2022 का पब्लिक इंतजार कर रही है, इनका जवाब दें। तो एक तरफ विधायक जी मैं जानना चाहता हूं कि पहले तो हाजी जी आपसे कि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा कहा गया था कि कोरोना मौलाना जो साध हैं मुस्लिम समुदाय के बहुत बड़े दिग्गज माने जाते हैं, उनका कई देशों में उनका नाम है, नाम गरजता है, मुसलमान मानते भी उन्हें, कहा था कि उनसे कोरोना फैला है, जमातियों से कोरोना फैला है, और अब वो कह रहे हैं अपने विवादित बयान में कि बकरों से और कुर्बानी से कोरोना फैलेगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई इसके बारे में क्या कहें, एक पढ़ा लिखा विधायक इस तरीके की बातें करते। मौलाना साद जैसे आदमी, ये इन्हीं लोगों की वो थी कि उन्हें बदनाम करा गया। जिनसे कोरोना हुआ उन्हें तो ये खुद लेकर आए और मौलाना साद जैसी हस्ती को इन्होंने गलत बयानबाजी करी, एक पूरे देश में अलग भ्रम फैलाया। इसकी इन्हें निंदा करनी चाहिए और आज पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। अब इनका कहना है कि कुर्बानी को लेकर जो बात कही है कि कुर्बानी होगी तो कोरोना फैलेगा, और उधर मौलाना साहब, तो दोनों मामले अलग अलग होने के बावजूद क्या समझे इस बात को लेकर, और क्या कहना चाहेंगे लोनी की जनता आवाम से? लोनी की जनता आज इनसे माफी चाहती है कि ये माफी मांगे, अपने बयान की निंदा करें। किसी के ऊपर आपको कोई आरोप या किसी भी तरीके किसी मजहब के ऊपर बयान देने की जरूरत नहीं है। आप अपने मजहब का पालन करें, भाईचारे से करें, सभी को यहाँ भाईचारे से रहने दें, गंदी राजनीति ना करें, मेरी ये सलाह है आपको। तो हमारे साथ मौजूद थे पूर्व विधायक हाजी जाकिर, जिन्होंने अपनी बातों से बताया है कि आने वाले टाइम में जो मजहब की बात है, धर्म की बात है, कुर्बानी को लेकर बात कही गई है कि आप अपने मजहब का पालन करें, हम अपने मजहब का पालन कर रहे हैं। कुर्बानी जानवरों की होती आई है और देश में भाईचारा कायम रहा है, इसे बनाए रखें। तो पूर्व विधायक से माफी के लिए भी कहा है कि एक समुदाय को ना कहें और उससे माफी मांगे। तो आने वाले समय में चुनाव की बात करें तो चुनाव को लेकर भी कहा है कि सन 2022 आने वाला है, तो चुनाव की रणनीति क्या रहेगी और उस